मेरे पाकिस्तानियों, अब जंग का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दोबारा अटैक कर दिया है। आप ये देखें, जो हमारे पायलट हैं वो बता रहे हैं कि हमने 21 जहाज इनके तबाह बर्बाद कर दिए हैं। कितने तैयारे मार गिरे भारत के? 21 एयरक्राफ्ट, 21 तैयारे। हालांकि ये तो जो आपने बताया एसेट्स और जो रॉयल एयरफोर्स थी, तो उनकी तो एयरफोर्स हमसे बहुत ज्यादा तगड़ी थी, बहुत ज्यादा उनके जहाज थे और बड़े वो तरबियत याफ्ता थे। उसके बावजूद इतना बड़ा कारनामा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वी हैड अ रेशियो ऑफ 1:10 विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स। तो हमारा एक जहाज बामुकाबला 10 जहाज था। यानी दोष इन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की कि उधर इन्होंने इनके सारे बेस ही उड़ा दिए। अब मोदी चीहे मार रहा है जनाब, इधर उधर भाग रहा है कि जनाब जंग बंदी की जाए। अब मोदी सरकार को पैगाम देते हैं कि अब आप जंग बंदी नहीं होगी, अभी जंग शुरू हो चुकी है। अब ये कहते हैं जी पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर मिसाइल फेंकी हैं वो इतने बड़े बड़े हैं तो हम सोच रहे थे कि ये जंग के आखिर में इस्तेमाल करेंगे, मगर पाकिस्तान ने तो इससे पहले इस्तेमाल कर लिए। अब उनका भारतीय मीडिया क्या कहता है? वो कहता है कि ये ही नहीं, इनके पास इससे भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल हैं, क्योंकि अभी जो इन्होंने शुरुआत ही इतने खतरनाक मिसाइलों से की है। तो आप हिसाब लगा लें, अभी हमारे पास बदर और कितने बड़े बड़े मिसाइल हैं पाकिस्तान के पास अपने दफा के लिए, जो अभी उन्होंने सिर्फ निकाल कर रखे हुए हैं कि अगर जंग तूल पकड़ती है या बरी बैरी सारे मिलकर आपस में नेवल भी सारे मिलकर लड़ाई करते हैं। जैसे कि टेलीग्राफ ने अपना रिपोर्ट दिया है कि अपना इंडिया का जो बैरी बेड़ा है वो कराची के करीबी पहुंच चुका है। तो ये लड़ाई जो है ना अभी जो शुरू हो चुकी है, उसमें 21 जहाज हमारा जवान पायलट जो है वो बताता है कि जनाब हमने मार गिराए हैं। या कामरान मसीह का ये पैगाम है। वो कहता है कि घबराएं नहीं, हम एक जो है ना इनके 10 जहाजों का मुकाबला करेंगे और इनको निस्सो नाबूद कर देंगे। क्योंकि हमारे आपको पता है पायलट दे आर वेल ट्रेंड, बड़ा जबरदस्त किस्म की आपने देखा कि वो जहाज को कैसे उड़ाते हैं और कितनी जुर्रतमंदी के साथ इनका मुकाबला करते हैं। अगर इनके 10 जहाज हैं और हमारा एक है, तो फिर भी हमारा एक इनके ऊपर हैवी है। उनको इस बात का अब गुजरात में जो उन्होंने जिधर मेजर गोरोवारिया और मोदी का जो मकाम है उधर अटैक किया, उधर जो सब कुछ उन्होंने तबाह बर्बाद किया, इससे ही उनको मैसेज चला गया कि 2 शहीन आए और उधर दिन दहाड़े सब कुछ तबाह करके 21 इनके जहाज भी तबाह करके एक राफेल भी इन्होंने एक और मार गिराया। तो उसके बाद वो बिल्कुल सही सलामत वसीयत के बाद वापस भी चले जाते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वापस अपने लैंड कर जाते हैं पाकिस्तान में। तो ये होती है मेरे पाकिस्तानियों मुबे वतनियों, अपने मुल्क के लिए आप देखें कैसे कैसे लड़ रहे हैं, कैसे खड़े हैं आपके लिए, अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए। इसलिए मैं कहता हूं सारी ओवरसीज कम्युनिटी को कि भरपूर किस्म का साथ दें, फौज के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि हमें ये जंग जीतनी है। हमारे जवान आपके जितने भी बहन भाई हैं वो मैदान में लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, अपने जानों का नजराना देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आप देखें कि अभी मोदी सरकार रो रही है, चीहे मार रही है, इनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें। अभी मेजर गौरव आर्या की भी आवाज बंद हुई है, उसको समझ नहीं आती कि इतने ज्यादा हमारे तैयारे ये कैसे मार गिराए इन्होंने। भाई पैगाम देते हैं कि आए, अभी दूसरा मरहला शुरू हुआ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे 3-4 दिन में ये इतनी चीहें मारेगी, जितनी तबाही बर्बादी इनकी हो चुकी है ना, इनको कम से कम 8-10 साल चाहिए इस चीज को कवर करने के लिए। इनका मुशत का देखें कितना बुरा हाल हो चुका है। 1.6 इनका जो है ना वो अपना ग्राफ नीचे गिरा है मुशत का। आप देख लें स्टॉक मार्केट का इनका हाल देखें कि कैसे ऊपर नीचे जा रही है और ये इस तरह कांप रहा है मोदी कि जनाब अब क्या करें। जितने भी चाइना और सऊदीया के जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन्होंने भी इनके साथ कैंसिल कर दिए कि जनाब आप जंगी हालत में हैं, तो आपको मना किया था कि पाकिस्तान के साथ ना लड़े, हमने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें की हुई हैं, अब आप बताएं कि अभी क्या करना चाहिए। तो ये सारे अभी जितने भी इन्वेस्टर हैं उधर से भाग रहे हैं, भारत का बुरा हाल हो रहा है। अगर लड़ाई ने तूल पकड़ी तो इस भारत के इतने टुकड़े करेंगे कि आप देखेंगे कितनी ज्यादा 120 से ज्यादा रियासतों में ये तकसीम हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप देखें खालिस्तान अलहदा और मुसलमान फिर अलहदा, फिर दूसरी लैंग्वेजेस वाले वो अपनी अपनी रियासतें बनाएंगे। ये हाल जा रहा है अब मोदी सरकार का। मोदी की एक छोटी सी गलती ने पूरे भारत का जो है ना वो कहते हैं ना